एक बहुत ही बहुचर्चित किस्सा और कहानी और यह लाइन एक सुनने को मिलती है कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। मौजूदा समय में जम्मू शहर में भी यदि आपको चैन से सोना है तो आपको जागना ज़रूर है। और वेयर हाउस में इस समय सारे लोग जागे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर दो चोर धरे पकड़े गए हैं। जो भी सूत्रों के अनुसार में जानकारी मिल पा रही है, दो चोर यहाँ पर वेयर हाउस में एक दुकान के बाहर ताला काटने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी एवज में यहाँ पर सतर्क लोगों और पुलिस की जो टीम थी उन्होंने उन चोरों को धर दबोचा और उन चोरों को दर्द दबोचने से एक बड़ी चोरी की वारदात को रोक लिया गया। यहाँ पर वेयर हाउस के जितने दुकानदार इस समय इकट्ठा हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है प्रधान साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वेयर हाउस के, जिन्होंने अपनी दायित्व को समझते हुए यहाँ पर पहुंचे। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है। दीपक जी, क्या हुआ है यहाँ पे, किस वजह से रात को 12 बजे यहाँ पे सारे वेयर हाउस के व्यापारी जो है इकट्ठा हो चुके हैं? ऐसा है कि जो मेरे ये पूरी इंसिडेंट की डिटेल है जी, ये मेरे साथी देंगे जी, और फिर मैं उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे? जनाब, जब हम इधर आए दुकान में, अच्छा, हमने देखा वाइन शॉप बंद थी, ठीक है, उसके साथ बाहर खुली हुई थी। हाँ, हमने सोचा वाइन शॉप वाले लॉक कर रहे होंगे, अच्छा, कोई वाइन शॉप को ऐसे बंद, दो लड़के बंद कर रहे थे। अच्छा, हम आए उनके देखने, देखा वाइन शॉप नहीं थी, साथ वाली जेडी की जो दुकान सीज है हाँ, उसको वो ताला काट रहे थे। अच्छा, मैंने आगे पूछा, मैं भाई ये किसका ताला काट रहे तुम? हाँ, और जी हमें जेडी ने बुलाया। मैं इस टाइम कौन सी जेडी ने बुलाया? हाँ, मैं बता हमें। वो उठ के ऐसे करने लगे, फ़ोन करना। मैं अभी बताता हूँ, मैं दिखा ऑर्डर दिखा। हाँ, इतने मेरे बेटे ने बोला ऑर्डर दिखाओ भाई आप कापी। वो कापी दिखाते, हम अभी दिखाते हैं कापी आपको। ऐसे करते उठ के बाहर निकले। इतने मैंने बार वालों को बुलाया तो हम बोला भी कहाँ कापी दिखा। मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, ऐसे ही झूठ मूठ का, भाई हेलो पुलिस स्टेशन, दे दी ताला कोई तोड़ रहे हैं, जल्दी आइए इधर। वो इतनी देर में वो ऐसे भागे, एक इधर भागा, दो उस साइड भागे। लोकल थे या बाहर वाले? नहीं, लोकल ही लग रहे थे। लोकल लड़के। हाँ। उम्र कितनी यही कोई 30-32 साल के रेंज में होंगे। अच्छा, उसके बाद आपको देखे वो भाग भागे। थोड़ी उनके पास थी, हाँ, और उसके आरी पकड़ी गई है। एक गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी खुली हुई है, उसके अंदर मतलब कटर पड़ा हुआ है, अच्छा, शैनी पड़ा है, थोड़ा बड़ा ड्रिल मशीन पड़ी हुई है। कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। अभी कोई शिनाख्त हुई उनकी कोई? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला। पुलिस वाले बोल रहे हैं हम पकड़ रहे हैं, पकड़ ली है। अभी हमें नहीं पता चला पकड़ा है नहीं पकड़ा है। कितनी संजीदगी, मतलब कितनी ये टेंशन वाली बात है कि अब तो सरेआम जो है वो लोगों का भी डर नहीं कि इतना चलने वाला ये रास्ता है वेयर हाउस का, यहीं पर चोर धड़ल्ले से काटने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आज से 8 दिन पहले, पिछले सैटरडे को हमारी दुकान में पहले भी चोरी हुई है। अच्छा। 8 लाख का सामान हमारा उठा के ले गए हैं। अच्छा, और उसके बाद कल की एशिया होटल के सामने दुकान है सिगरेट वाली, हाँ, उसकी भी चोरी हुई है। ये नहीं पता चला आज कितना नुकसान हुआ उसका। कितना नुकसान हुआ। एक और चीज़ इन्होंने बड़ी अच्छी जोड़ी है। इन्होंने बोला कि जब इन चोरों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये बोला कि हम जेडीए से हैं और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी कुछ दिनों पहले ही पीली लाइनें रात को चोरों की तरह इसी तरह से पीली लाइनें डालने का काम कर रही थी। शायद उनसे प्रेरित होकर ये चोर भी जो है वो अपना पहले ही मंसूबा तैयार कर आए थे। दीपक जी, कितनी टेंशन वाली बात है? देखो, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के इंसिडेंट जो पूरे जम्मू कश्मीर में सप्लाई चेन पूरी करता है, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर यूटी और जम्मू यूटी में जी, और मतलब कि एक हफ्ता पहले ही ये ऐसा इंसिडेंट हुआ। हमारे व्यापारी बड़े अच्छे व्यापारी हैं, इनके साथ हुआ, बड़ा दुख दर्द की बात है। और मैं समझता हूँ इससे मनोबल उनका और बढ़ गया, और जिस तरह से उन्होंने उस चोरी का अंजाम दिया और वो अभी तक पकड़े नहीं गए, तो मुझे लगता है कि अब दोबारा ये वो जो अंजाम था वो पूरा करने के लिए दोबारा आए हुए थे। और मुझे खुशी है, मेरे मेंबरों ने, मेरे साथियों ने उन गाड़ियों को पकड़ा है और आरसी मेरे पास है इस समय। और मैं यही आपके माध्यम से पुलिस अधिकारियों से, पुलिस अफसरान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको आइडेंटिफाइड करके और जो मेरे मेंबर की चोरी है वो बरामद कराई जाए, और जो ये चोरी करने आए थे उनको अंदर किया जाए, ताकि शहर के अंदर सेफ्टी का माहौल हो। डर का माहौल जो है मेरे मेंबरों का ख़त्म होना चाहिए, अन्यथा हम व्यापार करने में असमर्थ हैं। हम जो है व्यापार नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे 10:30 या 11 बजे के बीच अगर चोरी हो तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल की बात है, और मैं समझता हूँ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और पुलिस को चाहिए इसको आइडेंटिफाइड करके और जल्द से जल्द इनको अंदर करके
और जो मेरे पहले मेंबर की चोरी हुई है वो बरामद की जा रही है। आपका क्या नाम है? नरेश कुमार। देखिए, चैन से सोना तो जागना जरूर पड़ेगा नरेश जी की तरह, जिन्होंने आज चोरों को पहले ही दर्द दबोचा। यदि ये सतर्क ना रहते तो शायद आज एक और वारदात जो है वो हो जाती। इस समय वेयर हाउस के व्यापारी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए विवश है, क्योंकि यदि ये इकट्ठा ना होते तो शायद आज एक और वारदात चोरी की हो जाती और चोर जो है वो आज एक और दुकान तोड़ने में कामयाब हो पाता। हम चोरों की वो गाड़ी भी दिखाएंगे जिस गाड़ी में वो चोर आए थे। पुलिस अभी तफ्तीश अपनी कर रही है और तफ्तीश पुलिस द्वारा की जा रही है। ये वो गाड़ी है जिसमें वो चोर जो है वो अपना पूरा साजो सामान लेकर आए थे। इसी गाड़ी में सवार होकर वो अपना पूरा हथौड़ा और चोरी करने की जितनी भी सामान है, ये देखिए। ये इसी गाड़ी में वो सवार होकर आए थे और पुलिस अभी अपनी पूरी छानबीन कर रही है। और 2 लोगों की, जहां तक अभी शायद मुझे जानकारी मिल पा रही है, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अभी भी उस सरगना के बाकी टीम मेंबर्स की भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सेंट्रो वाले चोर पकड़े गए हैं जो वेयर हाउस में चोरी करने के इरादे से आए थे। उन सेंट्रो वाले चोरों को पकड़ लिया गया है। ये वो गाड़ी है जो वो चोर यहाँ पर आए थे इसी गाड़ी में सवार होकर। और ये पहले वाला वीडियो भी है। जी। इससे कुछ हफ्ते पहले एक और चोरी हुई थी और हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। एक हफ्ते पहले जो वेयर हाउस से चोरी हुई थी, ये देखिए। एक हफ्ते पहले इसी इलाके में वेयर हाउस में ये चोर इस तरह से घुसे थे। ये आज की नहीं, ये करीब एक हफ्ते पहले की आपको वीडियो दिखा रहे हैं जो वेयर हाउस में ही चोर यहाँ पर घुसे थे और चोरी करने के बाद यहाँ से फरार हो गए थे। आज भी इसी तरह से चोरी करने के मंसूबे से सेंट्रो वाले चोर वेयर हाउस पहुँचे और उन्होंने सोचा कि आज भी वो चोरी कर यहाँ से फरार होने में कामयाब होंगे। लेकिन यहाँ पर लोग पहले से सतर्क थे और यहाँ के स्थानीय व्यापारी नरेश जी ने अपनी सतर्कता बरतते हुए उन्होंने चोरों से ये पूछा कि आप आखिर ताला क्यों काट रहे हैं। तो उनका ये जवाब था कि हम जेडीए के कर्मचारी हैं और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुछ हफ्तों पहले ही इसी तरह से रात के साये में पीली लाइनें ड्रॉ करने की कवायद जारी रखी थी उन्होंने, और वो भी रात के साये में ही इसी तरह से लोगों की दुकानों के बाहर पीली लाइनें ड्रॉ कर रहे थे। आज शायद चोरों ने भी उनकी इसी कार्रवाई को अपना मंसूबा कामयाब करने के लिए एक युक्ति बनाने की कोशिश की। और ये जो भी आपने वीडियो देखी ये करीब एक हफ्ते पहले की है और एक हफ्ते पहले इन चोरों ने यहाँ पर एक दुकान जो है उसे अपना शिकार बनाया, वहाँ से लाखों रुपए की चोरी की। और आज भी शायद इसी फिराक में सेंट्रो में पूरे सूट बूट के साथ अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पर 3 से 4 चोर जो है वो यहाँ पर पहुँचे। वेयर हाउस में ताला लगभग आधा काट चुके थे, लेकिन नरेश जी की सतर्कता की वजह से उन्होंने पुलिस को सूचित किया और मौके से ही शायद 2 चोरों को अभी तक पकड़ लिया गया है। लेकिन अभी भी उनके गिरोह के पीछे कौन कौन शामिल हैं उसकी पूरी तफ्तीश जो है वो पुलिस कर रही है। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, सेंट्रो को यहाँ पर अपनी जब्त में ले लिया गया है। अभी हालांकि इस मामले में और कितने खुलासे होंगे ये देखना बाकी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि चैन से सोना है तो नरेश कुमार की तरह जाग जरूर जाइए। आप जुड़ रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।